दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं कल यानी 9 तारीख को। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि राष्ट्रीय लोकदल ने यानी आरएलडी जयंत चौधरी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर सिर्फ भारत रत्न मिलने पर यानी कि चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार की तरफ किया तो उसके बाद से एनडीए में जाकर शामिल हो गए थे। अब वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और अखिलेश यादव के साथ इस बात को लेकर अंदर खाने डील भी चल रही है। क्या कुछ वजह है, क्या चीजें निकलकर सामने आई है, एक एक चीज बता रहा हूं। खबर यह भी है कि ये जो मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह है उस पर ग्रहण लग सकता है, उस पर रोक भी लग सकती है, क्योंकि वही नहीं कई और ऐसे साथी हैं जो अब एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कल यानी कि 9 तारीख है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही किस तरीके से एनडीए की बैठक होती है उसमें तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया गया था। उसमें चंद्रबाबू नायडू को खास तौर पर तवज्जो दी गई जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार को, क्योंकि इन दोनों नेताओं को लेकर खासकर चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, इनको लेकर मोदी शाह खासे परेशान थे कि अगर ये आखिरी वक्त पर पलट जाते हैं और दोनों एक साथ नहीं नजर आते हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में चले जाती हैं इनकी सीटें, तो मोदी का तीसरी बार सपना जो प्रधानमंत्री बनने का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस जो एनडीए की बैठक बुलाई गई थी इसे लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। पहले मैं कुछ चेहरे आपको दिखाने जा रहा हूं, इन चेहरों को जरा गौर से देखते जाइएगा। ये देखिए, खबर में है क्या कि पवन कल्याण आपको नजर आ रहे होंगे, आपको एचडी कुमारस्वामी नजर आ रहे होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे प्रफुल्ल पटेल भी, मतलब और तमाम नेता भी। इसके साथ साथ आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, इधर चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, नजर आ रहे हैं चिराग पासवान जिनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। इनके बगल में जीतन राम मांझी भी आपको नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी के बिल्कुल बगल में जो बैठी हुई हैं ये हैं मिर्जापुर से अपना दल की नेता है, इनका नाम है, और ये इनके साथ बैठे अनुप्रिया पटेल के साथ साथ ये सब बैठे हुए नजर आए, यानी एक एक पार्टी इनकी सीट जीती है। जैसे जीतन राम मांझी ने बिहार की गया सीट से सिर्फ एक सीट जीती है, तो मिर्जापुर में अकेली अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीती हैं। ये तमाम लोग नजर आए। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर जिस पर जैसे ही नजर गई वैसे ही जो खास तौर पर जाट मतदाता हैं वो नाराज हो गए। जो जयंत चौधरी हैं जिनकी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं आरएलडी ने, उनको मंच पर जगह नहीं दी गई, बल्कि जो एनडीए के तमाम और सांसद थे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सबको मंच पर जगह दी गई मोदी जी के साथ, लेकिन जयंत चौधरी को नहीं दी गई। ये जैसे ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी उसके बाद नाराजगी लगातार देखी जा रही थी। लोग अलग अलग तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। आईपी सिंह उन्होंने क्या लिखा, श्री जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई, उन्हें नीचे बिठाया गया, जबकि एक सीट वाली अनुप्रिया पटेल, एक सीट वाले अजित पवार और जीतन राम मांझी सबको जगह मिली मंच पर, लेकिन जयंत चौधरी को की मंच पर नहीं दी गई जगह। ये तो घोर अपमान है किसान नेता रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते का। यह बताया गया कि भाई एक एक सीट वाले जब अजित पवार है, एक सीट वाली अनुप्रिया पटेल है, एक सीट वाले जीतन राम मांझी हैं, इनको तो जगह दी गई मंच पर, मोदी के बराबर में बिठाया गया एक एक कतार में सबको। लेकिन ऐसा क्या है कि 2 सीट जीतने के बावजूद भी जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई। अब अलग अलग तरीके से बीच में जैसे ये खबर निकल कर आने लगी, जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कुछ लोग हैं उसे साधने की कोशिश करने लगे। जब तक कोई नेता की तरफ से फरमान नहीं आएगा वो क्या बोलते, उन्होंने कहा नहीं नहीं जयंत चौधरी का दिल बड़ा है, वो बुरा नहीं मानते, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये विवाद कितना बढ़ चुका है मैं आगे जाकर आपको दिखाने जा रहा हूँ। दरअसल ये खबर निकल कर आई है, यही नहीं, इसको लेकर फिर नाराजगी जताई गई इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से भी। दैनिक भास्कर ने खबर छापी कि एनडीए की बैठक, मंच पर जयंत को नहीं मिली जगह, दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आए। इंडिया गठबंधन के नेता बोले अपमान पर एनडीए छोड़ देना चाहिए। लोग कहने लगे भी छोड़ देना चाहिए तो गलत बात है, क्योंकि देखिए ये तो हर कोई जानता है कि भारत रत्न अचानक एकाएक अचानक से ऐसा ख्वाब नहीं आया था कि स्वामीनाथन जी को और जयंत चौधरी के दादा यानी कि चौधरी चरण सिंह साहब को अचानक से भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार ने किया हो। देखिए उसकी महत्वपूर्ण वजह जो थी उसे जयंत चौधरी भी जानते हैं और जाट नेताओं के साथ साथ आरएलडी के तमाम नेता जानते हैं कि ये क्यों दिया गया। दरअसल दोनों को एक साथ देने का मतलब समझिए कि किसान आंदोलन को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे थे मोदी जी। क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो कुल मिलाकर 3-4 राज्यों में, वैसे तो देश भर में डाला था लेकिन 3-4 राज्यों में स्पष्ट तौर पर बीजेपी की जीत हार तय कर रहा था और उसका असर भी दिखा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी इसका असर दिख रहा था।
तो ये 3-4 राज्य पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो और अगर आप आकलन लगाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जाट जो नेता है, मतलब जाट जो किसान बिरादरी के जो ज़्यादातर हैं इस इलाके में, वो जाट है। पंजाब में शून्य हो गई, हरियाणा में भी हालत खस्ता हो गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जीती जिताई सीटें हैं वो हार गए, राजस्थान में बेड़ा गर्क हो गया। यानी उनका डर सही था और इस डर को ही कम करने के लिए उन्होंने खास तौर पर किसानों के गुस्से को कम करने के लिए खास तौर पर चौधरी चरण सिंह साहब को एक भारत रत्न दिया, जिससे ये जाए किसानों में मैसेज कि किसान हितैषी है मोदी सरकार, साथ ही जाटों के बीच में भी ये संदेश जाए। दूसरा था स्वामीनाथन जी को, कि स्वामीनाथन जी की एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे अब तक लागू नहीं किया गया, जिसे लेकर किसान लगातार नाराज रहते हैं कि स्वामीनाथन साहब की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर सोचा कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे देंगे तो किसानों को लगेगा कि हम कितना उनको मानते हैं, आसानी से सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन हो गया उल्टा, नहीं हो पाए मैनेज। तो यानी चुनाव से पहले जो भारत रत्न दिया गया था सिर्फ सत्ता में आने के लिए मोदी सरकार ने दिया था और जयंत चौधरी जानते थे, लेकिन जयंत चौधरी को भी लगने लगा कि जाट एक साथ उनके पीछे पीछे खड़े नजर आएंगे। ये हो नहीं पाया। ये जो अपमानित किया गया है ना, ये ऐसे ही नहीं किया गया कि मोदी जी को नजर ही नहीं आया कि जयंत चौधरी सामने बैठे हैं, किसी को नजर नहीं आया कि 2 सीट वाले जयंत चौधरी सामने बैठे हैं, अनुप्रिया दिख रही हैं, जीतन राम मांझी, ऐसा नहीं है। उन्हें मालूम था। दरअसल जाट मतदाताओं ने खुद कन्नी काट ली थी। ज्यादातर जो जाट मतदाता हैं उन्होंने बीजेपी को वोट कास्ट किया ही नहीं, उन्होंने आरएलडी को किया, आरएलडी के प्रत्याशी को किया। मैं खुद कह रहा हूं, उन्होंने कहा ना छोटे चौधरी को करते हैं, हम जयंत चौधरी को करते हैं, लेकिन हम बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं देंगे। ये हुआ, वो वोट ट्रांसफर करवाने में नाकामयाब रहे जयंत चौधरी, और इस बात की नाराजगी खास तौर पर देखने को भी मिली है। ओसी का असर है, इसके बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। अब क्या है खबर देखिए। सुरेंद्र राजपूत भी लिखते हैं, मोदी जी और भाजपा राष्ट्रीय लोकदल को बेइज्जत कर रहे हैं, या श्री जयंत चौधरी को, या फिर जाट समाज को कोई संदेश। जयंत चौधरी नीचे बिठाए गए, जबकि 1 सीट वाली अनुप्रिया पटेल, 1 सीट वाले अजित पवार, जीतन मांझी, सबको जगह मिली मंच पर। सिर्फ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के पोते हमारे छोटे चौधरी के बेटे जयंत जी ही नीचे बैठाए गए। एक और है, उन्होंने क्या लिखा, गर्विता मलिक पूनिया, 1 सांसद वाली अनुप्रिया पटेल, सबने एक ही बात लिखी, जीतन राम मांझी मंच पर और 2 सांसद वाले जयंत चौधरी जी नीचे। ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लोकदली होने के नाते इसका कड़ा विरोध हम भी दर्ज कराते हैं। कुल मिलाकर ये सारा खेल हुआ है, और खबर ये है कि जब से एनजी की बैठक हुई है उसके बाद से जयंत चौधरी नजर नहीं आ रहे। जयंत चौधरी कहीं ना कहीं फैसला कर चुके हैं, और अंदर खाने से खबर है कि जल्द वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नजर आने वाले हैं। जरूर सरकार का हिस्सा ना बन पाए और 2 सीट चली जाएंगी तो 291 है तो 289 रह जाएंगी, कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं मोदी सरकार पर। लेकिन एक एक सीट बहुत जरूरी तब हो जाती है जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी होते हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में आपने इनका अपमान कर दिया। खबर यह है कि बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन में कई दल शामिल होने जा रहे हैं, और अखिलेश यादव की बदौलत ही ये तमाम दल एक साथ आने जा रहे हैं। और क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अजीत सिंह हो, उनके नेताजी के साथ बैठे हैं, या फिर जयंत चौधरी हो, सबको सम्मान मिलता रहा, लेकिन बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया है, और इस बात की ये बहुत दुख कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को भी होगा। नमस्कार।